किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक डिसिप्लिन होती है और यूनिफॉर्म, वहां का ड्रेस ये दिखाता है कि ये संस्था एक डिसिप्लिन वे में चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ड्रेस पहन करके आए, कोई ड्रेस पहन करके आए, कोई हिजाब पहन करके आए, कोई कुछ भी पहन करके आए, जिसका मतलब ये हुआ कि वो संस्था का कोई रोल ही नहीं रह गया, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। और जब डिसिप्लिन चली जाएगी तो सोचिए उस संस्था का क्या होगा। आज जिस तरह से हिजाब को लेकर के पूरे देश भर में हो हल्ला मचा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं। और कुछ लोगों का तो ये कहना कि कोई कौन होता है भाई, स्कूल में कोई बिकनी पहन के जाए, कोई कुछ भी पहन के जाए, कोई जीन्स पहन करके जाए, किसी का क्या जाता है? जाता है आपके कहने से नहीं है। देश और वो व्यवस्था, वो संस्था एक डिसिप्लिन से चलती है। ऐसा थोड़े ना है कि जिसकी जो मर्जी वो करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं, लेकिन जितना कहा जाए उतना देश में नहीं होगा। वो समय गया जब भारत को बार बार विभाजन के लिए जो है ऐसा सिचुएशन लाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर देश चलेगा तो एक डिसिप्लिन से चलेगा, एक व्यवस्था से चलेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कर्नाटक के शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक में एक डिसिप्लिन चलेगी, एक डिसिप्लिन में सबको रहना पड़ेगा। और ऐसे ही देश के अंदर भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, नहीं तो साथियों भारत पुनः जो है विभाजन की आग में फिर से झुलसेगा। और हम सभी देशवासियों को इस कुचक्र को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर कुछ कुत्सित मानसिकता के, वो चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों, जिस तरह से इस तरह की चीजों का समर्थन करते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उनके दिलो दिमाग में देश के प्रति क्या रखा है। बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है साथियों। बहुत ही सोच समझ, बुद्धि, विवेक और अपने दिमाग का प्रयोग करके तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं और भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।